क्या एक टापू के लिए यूरोप और अमेरिका के बीच दुश्मनी हो जाएगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे एक टापू को लेकर नाटो टूटने वाला है। ये वही टापू है जो दुनिया का सबसे बड़ा टापू है और या उत्तरी ध्रुव पर है, जिसे कि कहते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, पर अमेरिका इसे चाहता है। और इसके लिए ग्रीनलैंड, जो कि एक बड़ा सा टापू है जिस पर 50 से 60 हजार लोग रहते हैं, जिसकी राजधानी नूक है, उसमें अमेरिका वाणिज्य दूतावास खोले बैठा है। उसके आगे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। और अमेरिकी पत्रकार जैसे कि एनवाईटी की कैटलीन को वहां से चले जाने के लिए कहा गया है। और ग्रीनलैंड वालों को सीधा सा कहना है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ट्रंप चाहे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दे, पर ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। आगे, अब अमेरिका अपने सहयोगियों यानी यूरोप पर ही टैक्स लगाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिलता है तो 1 जून 2026 से 10% से बढ़ाकर 25% टैरिफ लगा दिए जाएंगे पूरे यूरोप पर। ट्रंप की भाषा बेहद आक्रामक है। दिस टैरिफ विल बी ड्यू टू पेबल, यानी कि ये टैरिफ सभी को देने होंगे। ऐसा कहकर ट्रंप सभी को डरा रहे हैं, जिसको लेकर यूरोप यूरोप अपनी ताकत को दिखाने के लिए अग्रसर हो रहा है। और ट्रंप का कहना है कि हम एक यूरोप का ग्रीनलैंड इसलिए नहीं चाहिए कि हम सिर्फ उस पर क्रिटिकल मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, हमें अपनी शील्ड बनाने के लिए भी इसका चाहिए, क्योंकि ये एक मेन पथ है जिससे कि मिसाइल आ सकती है अमेरिका में। इसलिए वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक गोल्डन डोम लगाएं, जिससे कि अमेरिका की मुख्य भूमि का बचाव हो सके। और वो अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानता है जब उसने वेनेजुएला पर ऐसा किया तो कोई नहीं आया, तो ग्रीनलैंड पर जब करेगा तो भी कोई नहीं आया। पर और अमेरिका अपने लोगों को बता रहा है कि ग्रीनलैंड को हमको लेना हो, क्योंकि वहां पर हमको हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है ग्रीनलैंड की। पर पास्ट एग्रीमेंट जो कि नाटो के साथ हुआ था, उसमें अमेरिका के दूतावास थे और अमेरिका के एयरबेस भी ग्रीनलैंड पर थे। पर ट्रंप के आने के समय भी ये सब क्लोज कर दिए गए और अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए ट्रंप चाह रहे हैं। पर क्या ऐसा यूरोप होने देगा? यूरोप की सारी कंट्रीज ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास के, जिसे आर्टिक इंड्योरेंस कहते हैं, और इसमें कहा गया कि यह संप्रभुता के साथ खड़े हैं, जिसमें कि डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देश एकजुट होकर उन्होंने ट्रंप की धमकियों को नाकरार कर दिया। अब क्या देखने वाली बात हुई, क्या नाटो संगठन टूटेगा? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी लड़ाई हुई, जिसमें ग्रीस और टर्की की लड़ाई हुई है, जिसमें कि नाटो संगठन चुप रहा था। पर क्या इतनी बड़ी लड़ाई, जिसमें कि यूरोप के सभी देश और अमेरिका, जो कि नाटो का मुख्य अलायंस है, उनके बीच अगर विवाद होता है, तो क्या नाटो बचा रह सकेगा? ये किसी को नहीं पता है। और रूस और अमेरिका, अगर रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है, रूस और चीन को भी ग्रीन चिट मिल जाएगी। रूस चाहे तो यूक्रेन पर कब्जा भी कर सकता है और चीन भी इसी तरीके से ताइवान पर कब्जा कर सकता है। उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा और उनके पास इस समय जवाब भी होगा, क्योंकि ऐसा अमेरिका ने भी किया था। और भारत के लिए दुविधा का समय है। भारत विश्व की संप्रभुता का नियम देखे, या कि अपने राजनीतिक साझेदार यानी कि अमेरिका के साथ चले, और या फिर एस जयशंकर की बातों को ही माने। उन्होंने कहा था, यूरोप प्रॉब्लम्स आर यूरोप प्रॉब्लम, नॉट इंडियाज प्रॉब्लम। और दूसरी बात, इंडिया के लिए अस्थिर पार्टनर बनता जा रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की नीतियां अब अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल हैं। वहीं यूरोप के साथ अगर एफटीए किया जाए तो वो हमारे लिए एक ज़्यादा रिलायबल पार्टनर बन सकता है। अब हम कह नहीं सकते कि अमेरिका कब ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा, कि यूरोप उसे थाली में सजाकर ग्रीनलैंड दे देगा। ये सब हो सकता है, पर देखने से लग रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा और पूरा यूरोप देखता रह जाएगा। पर ये विश्व राजनीति में एक नया मोड़ लेके आएगा, जिसमें कि
रूस और चीन की नीतियों को सही करार दे देगा अमेरिका ही। उसके बाद अमेरिका जब कोई एग्रेशन करेगा ताइवान के खिलाफ चीन, तब वो बोल नहीं सकेगा, या रशिया यूक्रेन पर कब्जा करेगा तो भी अमेरिका चुप ही रहेगा, क्योंकि अब रूस और चीन के पास भी जवाब होंगे।